Welcome, dear student and subscriber, to my YouTube channel. I am Professor Rajkumar. Today I am presenting Botany First Year Practical Examination Scheme of 2024. जैसा कि बेटा ये एग्जामिनेशन आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं और उस प्रैक्टिकल के हवाले से एक स्कीम दी गई है जो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, फ्रूटफुल होगी। तो यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट ईयर की जब हम HSC पार्ट 1 बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर की जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें से अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर कितने हैं क्लास फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो 70 पॉइंट्स हैं। 70 पॉइंट इक्वल टू 7 मार्क्स को हम करते हैं। उसके बाद आता है बेटा टाइम की बात आती है तो 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, टोटल 2 आवर्स वी हैव हियर। तो आपके पास क्वेश्चन 5 आपको करने हैं। जैसे बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम यहाँ देखते हैं। तो नंबर 1 हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप देखें तो ये मैंने जो ये एरो दिया हुआ है आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 25 पॉइंट्स हैं। इसकी मीनिंग क्या है कि इक्वल टू 2.5 मार्क्स ईयर। तो 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ए भी है, क्वेश्चन नंबर 1 बी भी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप समझ लें ए और बी क्या चीज है ये। तो बेटा देखें कि जैसे आपके ये एग्जामिनेशन शुरू होते हैं, जैसे आपका जो फर्स्ट डे है तो उस डेट को अगर हम चेक करते हैं तो उसमें एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट्स होती हैं। एक शिफ्ट के अंदर 20 कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे अगर हमने 8 से 10 की एक शिफ्ट हमने स्टार्ट की हुई है तो 8 से 10 के दरमियान के 2 घंटे के अंदर जो कैंडिडेट होंगे हमारे पास लैब के अंदर वो 20 कैंडिडेट होंगे। अब 20 कैंडिडेट में अगर आप देखें तो जाहिर है इसका रोल नंबर 1 से लेके 20 तक हम यहाँ काउंट करते हैं। सपोज यहाँ पे ये तो जो रोल नंबर 1 होगा उसको हम यहाँ पे देते हैं ए, कॉपी के ऊपर लिखते हैं ए यहाँ पे। और जो रोल नंबर 2 होगा उसको हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं बी, लिखते हैं बड़ा सा ये ए और बी हो देखते हैं। फिर रोल नंबर 3 आ जाता है तो उसको फिर दोबारा हम ए देते हैं। रोल नंबर 4 आता है तो उसको दोबारा हम बी देते हैं। इसी तरह से ए बी ये अनवर्ड चलता जाता है और वो 10 कैंडिडेट्स आपके ए के होते हैं और 10 कैंडिडेट्स आपके बी के होते हैं। उसी शिफ्ट के अंदर हम चेक करते हैं। तो याद रखना है कि जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ए और बी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो जो ए वाले काम करेंगे अपना ए का काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में और बी वाला क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला काम करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम चेक करेंगे ए वाले अपना ए का काम करेंगे और बी वाले अपना बी का काम करेंगे। बाकी जो रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है और ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर सबके सेम ही होते हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्टिंग लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, ए लिखा हुआ है तो ए के अंदर यहाँ पे हमने 4 फैमिलीज हैं जो आप अपनी लैब के अंदर अपने कॉलेज के अंदर कर चुके हैं, जिसमें रोजेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली, सिसल्पिनेसी और फेबेसी फैमिली, ये 4 फैमिलीज हैं। जाहिर है इस फैमिलीज के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो आपको कॉलेज के अंदर जो फ्लावर किए गए हैं आपने कंप्लीट किए होंगे। वहां पे जैसे रोजेसी में रोज किया होगा आपने, सोलिनेसी में दतुरा अल्बा किया होगा। इसी तरह से फेबेसी के अंदर आपने क्लेटोरिया डनेटिया आपने किया होगा। ये सारे आपने फ्लावर कर चुके हैं इन फैमिली के अंदर। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जैसे ए वाले जो होंगे, जैसे रोल नंबर 1 है या रोल नंबर 3 है, ये ए वाले हैं तो इनको एक फ्लावर दिया जाएगा। कोई भी एक फैमिली में से हम एक फ्लावर हम रख सकते हैं, तो एक ही फ्लावर इनको करना है। अब बात आती है कि इसके लिए करना क्या है। तो आप यहाँ पे बेटा चेक करना चाहें तो ये जो 225 पॉइंट्स का जो है वो 2.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वाले क्या करते हैं, अगर इनको रोज दिया गया तो रोज के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपने देखा कि ये फ्लावर है, रोज कहते हैं, आपने बड़ा सा रोज लिख दिया यहाँ पे। फिर इसी के अंदर आप उसका फ्लोरल करेक्टर लिखेंगे। फ्लावर के जितने करेक्टर हैं वो सारे आपको राइट डाउन करने हैं। 10 पॉइंट्स इसके हो जाते हैं। फिर उसके फ्लोरल फार्मूला होता है, फिर उसके बाद फ्लोरल डायग्राम होती है। ये सारी चीजें आप सब कंप्लीट कर देते हैं। आपको ये पेपर वर्क लाजमी करना है कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ए वाले ये करते हैं तो यू विल गेट द 25 पॉइंट्स हियर इक्वल टू 2.5 मार्क्स हियर। और फिर इसी तरह से जो आपके पास जो जैसे रोल नंबर 2 है वो बी है और रोल नंबर 4 है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे ये बी है तो बी वाले क्या करेंगे, बी का काम करेंगे। ये फ्लावर को टच नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो बी दिया हुआ है इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन होगा आपके पास जो दिया गया, एग्जामिनर आपको प्रेजेंट करेंगे ये। जैसे हमने सबसे पहले जो 1 के अंदर जो दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा हमने प्लाज्मोलाइज डीप्लाज्मोलाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा हमने एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लीव दिस प्लेस इन लाइट एंड डार्क के अंदर। 4 नंबर पे हमने टीएस डाइकार्ड स्टेम दिया हुआ, सनफ्लावर हो सकता है कि टीएस डाइकार्ड लीफ हम दे सकते हैं। तो ये जो
क्वेश्चन नंबर 1 के बी के अंदर ये जो 5 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कोई भी एग्जामिनर आपके सामने रख सकते हैं, हो सकता है क्रोमेटोग्राफी रख दे तो आपको, तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि अगर ए वाले फ्लावर कर रहे हैं तो बी वाले इनमें से जो भी हमको, जैसे हमने उसी शिफ्ट के अंदर क्रोमेटोग्राफी रखा है, तो उसी आपके जो 8 से 10 वाले शिफ्ट के अंदर सारे क्रोमेटोग्राफी करेंगे जिनके पास बी होगा यहाँ पे ये। ठीक है, फिर आगे जो दूसरा दिन होगा या सेकंड शिफ्ट होगी उसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी। ये सारे क्वेश्चन हम रख सकते हैं, ये कोई भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो बेटा ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी वाले। आ जाते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका ये जो बी है, बी को आपके जो है उसके अंदर करना क्या क्या चीज है। जैसे ए के अंदर हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन, फ्लोरल कैरेक्टर हमने लिखे, इसी तरह से जो बी है तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। जैसे अगर आपने देखा कि ये सपोज आपको हमने दे दिया कि क्रोमेटोग्राफी दे दिया और प्लाज्मोलाइट डी प्लाज्मोलाइट दे दिया, या ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमने क्वेश्चन दे दिया, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, उसकी थ्योरी लिखेंगे पेपर वर्क के लिए, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट और कंक्लूजन देंगे। तो देखिए बेटा ये जो सारी चीजें आपको लाजमी करनी है, क्योंकि इनके सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं लिखी तो 5 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से सारी चीजें आपको करने हैं। ये फिजियोलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब के अंदर आपको काम करना है। ये जो आपने देखा कि ये जो फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन जो थे वो आपके पास कौन से थे, क्रोमेटोग्राफी हो गया, प्लाज्मोलाइट डी प्लाज्मोलाइसिस और एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों फिजियोलॉजिकल के साथ कंसर्न थे ये। और अगर हम इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं, अगर हमने दे दिया टीएस डाइकार्ड सेक्शन कटिंग का क्वेश्चन दे दिया, डाइकार्ड स्टेम दे दिया आपको, डाइकार्ड लीफ दे दिया हमने, तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, तो ये सेक्शन कटिंग का जो है उसमें स्लाइड की तैयारी करेंगे अगर जिनको हमने दे दिया। अगर हमने फिजियोलॉजी नहीं रखी तो उसके बाद उसके कैरेक्टर लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 10 पॉइंट इसके हैं, और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी लेबल डायग्राम करेंगे, 10 पॉइंट इसके हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल वाले फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं दे दें, या हो सकता है हम सेक्शन कटिंग में, लेकिन ये दोनों बी वाले काम करते हैं यहाँ पे, ये याद रखना है बेटा ये। ठीक, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, 15 पॉइंट्स। इसकी मीन क्या है, 1.5 मार्क्स हो जाता है। ये आपके पास क्या है, टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन है, ये स्लाइड की तैयारी करनी है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ए और बी का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया कि जैसे एपिडर्मल लेयर ऑफ ओनियन, हमने ए को दे दिया ओनियन और बी को हम फिर ओनियन नहीं देंगे, बी वालों को हमने नॉस्टॉक दे दिया। हो सकता है कि कोई वॉलबॉक्स देते हैं, कोई भी हम चेंजेस कर देख सकते हैं। ये हो सकता है कि हम ए वालों को नॉस्टॉक दें और बी वाले को हम ओनियन दे दें। हो सकता है कि हम ए वालों को वॉलबॉक्स दें, बी वालों को यीस्ट दे दें। तो कोई एक चीज आपको करनी है। इतने सारे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको अवेलेबल होगा हम आपके सामने वहां रखेंगे, और ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी चीजें आप करेंगे, लेकिन आपको एक बच्चे को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एपिडर्मल लेयर करेंगे और जो बी वाले क्या करते हैं, नॉस्टा करेंगे, जो हम रखेंगे ए और बी के रिस्पॉन्स से हम रखेंगे। लेकिन बात आती है कि इसमें करना क्या चीज है, लिखने का काम क्या है, पेपर वर्क क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा हमने यहाँ लिखा हुआ है कि स्लाइड प्रिपरेशन 5 पॉइंट्स, स्लाइड तैयार करके आप एग्जामिनर को चेक कराएंगे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखेंगे और लेबल डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आप यू विल गेट द 1.5 मार्क्स और 15 पॉइंट्स जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने ए और बी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ए और बी का कॉन्सेप्ट है, सबके पास अलग अलग क्वेश्चन हो गए। लेकिन उसके बाद बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम यहाँ चेक करें तो ये स्पॉटिंग क्वेश्चन है। स्पॉटिंग आपके पास 2 स्पॉट हम रखेंगे और वो आपके पास देखिए 10 पॉइंट्स हैं ये, तो इसकी मीनिंग है इक्वल टू 1 मार्क्स है। तो 2 स्पॉट करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे 5 पॉइंट्स की एक स्पॉट है ये। अब ये जो स्पॉट है, जब हम इनकी बात करते हैं तो स्पॉट के अंदर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जितने भी 20 कैंडिडेट होंगे शिफ्ट के अंदर, उन सबको स्पॉट एक ही होगी। स्पॉट नंबर 1 में ये इतनी सारी स्पॉट जो है हम कोई भी एक रख सकते हैं। हो सकता है मैं ग्राम पॉजिटिव रख दूं स्पॉट 1 में, हो सकता है मैं नॉस्टॉक रख दूं, हो सकता है वॉलबॉक, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई। उस पर कोई लिखा हुआ नहीं का, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्पॉट नंबर 1 के अंदर कौन सी स्पॉट रखी गई है। हो सकता है मैं पेनिसिलियम रख दूं यहाँ पे, हो सकता है फीमेल प्लांट रख दूं, मॉस प्लांट रख दूं, मार्केंशिया रख दूं, राइजोपस रख दूं, कुछ भी हम रख सकते हैं स्पॉट नंबर 1 के अंदर। इन सब में या आपको इसकी मीनिंग है आपको तैयारी सारी करनी है, हम कोई भी एक स्पॉट रख सकते हैं। अब स्पॉट नंबर 2 आ जाता है तो हमने स्पॉट नंबर 2 के अंदर ये वाली चीजें नहीं होंगी, स्पॉट नंबर 2 की ये वाली होंगी सारी चीजें। हो सकता है पाइनस मेल और फीमेल कौन रखते हैं यहाँ पे, हो सकता है कि फन प्रोथाइलस रखते हैं, हो सकता है कि कैपिचिडम रखते हैं, हो सकता है कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कोई भी हम मूवमेंट प्लांट की हम रख सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसेस हम यहाँ पे रख दें, स्पाइक रख दें। तो ये इसमें से हम एक रख सकते हैं स्पॉट नंबर 2 के अंदर। तो स्पॉट नंबर 1 और स्पॉट नंबर 2 आप करेंगे, ये याद रखना है कि स्पॉट के अंदर आपको कोई डायग्राम नहीं बनानी,
स्पॉटिंग के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, हमने एक स्लाइड रख दी, आपने पहचाना कि ग्राम पॉजिटिव है, बड़ा सा लिखा ग्राम पॉजिटिव, फिर उसके करेक्टर आपको लिखने हैं। स्पॉट नंबर 2 के अंदर हमने फर्न सोरस रख दिया, आपने देखा कि ये फर्न सोरस है, फर्न सोरस लिख दिया और उसके करेक्टर आपने लिख दिए, ये हो जाती है स्पॉट। स्पॉट आपको ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पॉट सबके पास एक जैसी होगी, स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 2। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा आपका पेपर वर्क है, ये कॉपी के ऊपर लाजमी आपको लिखना है जो आपको एग्जामिनर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि जो आपको क्वेश्चन एक दिया गया आपको याद नहीं, आप दूसरा कर रहे हैं तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो बेटा आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 पॉइंट्स हैं, इक्वल आप देखेंगे इक्वल टू 1 मार्क्स है। तो ये वाइवा वॉस का क्वेश्चन है आपका, 10 पॉइंट्स का हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन वाइवा का जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ज्यादातर आपसे जो एग्जामिनर, वैसे तो ओवरऑल सब बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मार्किंग के हवाले से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से आपसे आस्किंग हो सकती है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रोज दिया गया है तो आपको रोज के बारे में पूछना शुरू करेंगे, आपने जो लिखा हुआ है उसके बारे में सारी चीजें बेटा पूछेंगे आपसे ये। इसी तरह से बी वाले के बाद अगर क्रोमेटोग्राफी है तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपसे आस्किंग करेंगे, प्लाज्मोलाइट डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से आपके वाइवास में पूछ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास अगर ये ओनियन वाला दिया गया है या नॉस्टाक है, वालवाक्स हैं, जितने भी आपके पास जो मटेरियल दिए गए हैं उसके बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके वाइवा के रिस्पॉन्स से भी आपके बड़े हेल्पफुल होते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जो आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड जनरल। जनरल आप कंप्लीट कर चुके हैं, सर्टिफाई कर चुके हैं, जनरल आप लेके आते हैं एग्जामिनर को, आप प्रैक्टिकल के दिन आप उसको देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट होता है, सर्टिफाइड होता है, तो यू विल गेट द 10 पॉइंट इक्वल टू द 1 मार्क्स हियर। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं बेटा यहाँ पे आपके, और टोटल 7 नंबर्स आपके होते हैं, मार्क्स होते हैं यहाँ पे, और 2 वर्स आपको दिए जाते हैं। तो जो मैंने बेटा आपको बताया, ए और बी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ए वाले ए का काम करेंगे, बी वाले बी का। ऐसे नहीं है कि आपको बी है और आपको याद नहीं है तो आप ए वाले का सेम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ये उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और प्रैक्टिकल के हवाले से। ठीक है बेटा, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें यहाँ पे इनको, ताकि जो मेरी आने वाली जो अगर एग्जामिनेशन के अंदर कोई चेंजेस आती है तो आपको जो उसका जो इशारा आपको मिल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।